प्यारे बच्चों प्रणाम नमस्कार। सुबह की नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सभी को बहुत बहुत सारा प्यार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? एमडी सरफराज अंसारी, मिल मालती राजपूत, पम्पिता रॉय, मौसम कुमारी, प्रकाश कुमार, प्रिंस कुमार। बच्चे कैसे हैं सब लोग? मिंटू चौधरी, उर्वशी, मुकेश, नवदीप, सागर, अविनाश, तनुजा, दौलत राम। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। सबका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर, आरडब्ल्यू परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथी तत्सम और तद्भव। ठीक है, जिससे बेटा आपको पता है पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिल रहे हैं, है ना। तो प्यारे साथी बहुत अच्छे से हम समझेंगे इन शब्दों को, बहुत अच्छे से जानेंगे कि कौन से तत्सम होते हैं, कौन से शब्द तद्भव होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो जल्दी से एक बार सब लोग तैयार हैं? सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो बेटा एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का एक कल मैसेज था, टेलीग्राम पर भी मैंने देख रहा था और क्लास में भी था कि भैया ना तो विलोम शब्द की हमें वर्कशीट मिली है और ना पर्यायवाची की तो भी डली नहीं है ना। वो तो कल ही खत्म हुआ है टॉपिक, है ना। तो प्यारे बच्चों मैंने उसे देखा था, मुझे भी कल नहीं दिखी वो। यदि प्यारे बच्चों वो नहीं है, आज उसे फिर दोबारा एक बार चेक करा लेता हूं, यदि नहीं है तो फिर मैं उसको डलवा दूंगा। ठीक है, ओके। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तत्सम तद्भव आज हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होते हैं तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, वेरी गुड। आइएगा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा हेडिंग डालेंगे तत्सम तद्भव। चलो बच्चों, हेडिंग डालेंगे तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है, तत्सम तद्भव। तो मेरे प्यारे बच्चों, तत्सम किसे कहते हैं वो आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। और तद्भव किसे कहते हैं वो भी आपको अच्छे से जानना है। गुरुजी आज वीडियो क्वालिटी ऐसा क्यों है? बेटा आज स्टूडियो चेंज हो गया है ना। कल क्लास जो हो रही थी वो किसी और स्टूडियो में थी, आज मैं किसी और स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इसलिए आपको क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा होगा मेरे दोस्तों। चलिएगा, तो प्यारे बच्चों हम आज पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। तो बेटा हेडिंग डालेंगे तत्सम। और तत्सम शब्द को आप जब 2 भागों में तोड़ते हैं तो किस किस में टूटेगा? तत् प्लस सम में। ठीक है, तत् प्लस सम। तो तत् प्लस सम का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, एक बार सभी को बताना है। ठीक है, तो बेटा तत् का मतलब होता है उसी, और सम का मतलब होता है समान, उसी के समान, उसी के समान। किसके समान मेरे प्यारे बच्चों? तत्सम किसके समान? उसी के समान जिससे इसका जन्म हुआ है। वो है मेरे प्यारे बच्चों आपकी संस्कृत भाषा। इससे हुआ है बेटा जन्म तत्सम का? संस्कृत भाषा से। ठीक है, हाँ बेटा थोड़ा कलर चेंज आज आपको लग रहा होगा, वरना क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ ठीक है मेरे बच्चों, आइएगा। तो बेटा इसके बारे में मैं एक आपको सिंपल सी परिभाषा बताता हूं, देखो सबको बहुत ध्यान से समझना है। लिखेंगे जो शब्द, देखो मेरे बच्चों इसकी परिभाषा अच्छे से याद रखना, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से समझना है ये चीज। ठीक है, जो हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी वाले भाषी राज्य से बच्चे हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझना है ना। कहते हैं मेरे बच्चे, जो शब्द हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में संस्कृत, संस्कृत भाषा से आए हैं, भाषा से आए हैं,
और आए हैं और बिगर और बिना परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के, परिवर्तन बोले तो बेटा बदलाव, परिवर्तन बोले तो बदलाव के, ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, जा रहे हैं। वे शब्द, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो बात समझ में आ गई कि जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से आए हैं और बिना किसी परिवर्तन बदलाव के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में पड़ी हुई है विलोम शब्द वाली वर्कशीट। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सब लोग ध्यान देंगे बेटा कि जो आपकी विलोम शब्द वाली वर्कशीट है वो अंतिम जो क्लास है ना विलोम शब्द की, उसमें पड़ी हुई है। उसमें से मैं निकलवा के उन्हें वर्कशीट वाले में ही डलवाने के लिए बोलूंगा, है ना, कि एक ही जगह डाल दो, बच्चे को परेशानी होती है जगह जगह देखने की में, है ना, जगह जगह उसे देखनी पड़ती है। उपेंद्र सेठी बेटा रिकॉर्डेड क्लास मैं नहीं लेता, यदि लेता हूं तो बता देता हूं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां से उस पीडीएफ को आप वर्कशीट वाली को चेक कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलो अब बातें मत करिएगा, याद रखेंगे। तो मेरे भाई आपको यह बात समझनी है कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और हमारी हिंदी में वो प्रयुक्त किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जाते हैं बगैर किसी बदलाव के, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे अब मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण से आप जानेंगे। आइए मेरे प्यारे साथी, मैंने बेटा आपसे कहा कि मुझे यह बताओ आप अदरक खाते हैं, अदरक डलवाते हो चाय पीने में जब आपका गला खराब हो जाता है, तो क्या आप अदरक का प्रयोग करते हैं? तो आपने कहा हां भैया हम तो अदरक का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा वो भी मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको तद्भव और समझा देता हूं, उस पर और आ जाइएगा। चलो, तो दूसरा बेटा हेडिंग डालेंगे तद्भव। तद्भव, फिर इनके बारे में, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तत्सम है, ठीक है। पहचान भी बताऊंगा आपको, पहचान कैसे करनी है। तो मेरे बच्चों जब हम इस तद्भव शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं तो तत् प्लस भव में टूटता है, तत् प्लस भव में। समझ गए? तत् का मतलब आपने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है? उसी से जन्मा हुआ या उसी से उत्पन्न होने वाला, जिसका उद्भव उसी से हुआ है। किससे? तत्सम से हुआ है, लेकिन उसका रूप बिगड़ गया है, ठीक है। आइए, तत् का मतलब होता है बेटा उसी से उत्पन्न, उत्पन्न बोले मतलब जन्मा हुआ, जन्मा हुआ। किससे जन्मा हुआ? तत्सम से। तो बच्चों परिभाषा लिखेंगे सिंपल इसकी, बिल्कुल अपने शब्दों में एक साधारण सी परिभाषा इसकी भी लिखिएगा। लिखेंगे ऐसे शब्द जिनका जन्म तत्सम शब्दों से हुआ है, ऐसे शब्द जिनका जन्म
तत्सम शब्दों से हुआ है, तत्सम शब्दों से हुआ है, हुआ है, हुआ है, लेकिन लेकिन उनका रूप, लेकिन उनका रूप बदल गया है, लेकिन उनका रूप बदल गया है, कोष्टक में लिख देंगे बिगड़ गया है। ठीक है बच्चों, तो बेटा आपको यह बात ध्यान देनी है क्या, कि ऐसे ऐसे शब्द जिनका जन्म तत्सम शब्दों से हुआ है लेकिन उनका रूप बदल गया है, मतलब बिगड़ गया है, वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गई बात, कि ऐसे शब्द जिनका जन्म तत्सम शब्दों से हुआ है लेकिन उनका रूप बदल गया है, रूप बिगड़ गया है, वे शब्द तत्सम शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें मेरे प्यारे बच्चों एक बात परेशान करेगी, वो क्या, जैसे एक उदाहरण के रूप में अभी आपको पहले देता हूं, फिर आपको इसकी पहचान भी बताऊंगा। जैसे बेटा अभी एक मैंने उदाहरण बोला था इससे पहले, कि आपसे मैंने कहा कि भाई मुझे अदरक वाली चाय पीनी है, ठीक है, अदरक, तो आप सिंपल शब्द ऐसे लिख देते हैं, अदरक, ऐसे लिख देते हो ना, कुछ भी नहीं बदलते उसमें। और बेटा जो शब्द आप रोज प्रयोग करते हो अपनी भाषा में, है ना, रोज अपनी भाषा में आप रोज प्रयोग करते हो, रोजमर्रा में उस भाषा का आप अपने बोलचाल में प्रयोग में लाते हो, वे शब्द तद्भव होते हैं, तत्सम नहीं होते। समझ गए? ठीक है, वो सब तद्भव होते हैं, तत्सम हम बोलते ही नहीं है। तत्सम शब्द तो बेटा हम बोलते नहीं, हम तो बोलते ही तद्भव हैं ज्यादातर शब्द। ठीक है, तो मेरे बच्चों जैसे अदरक को हम रोज अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, इसको हम तत्सम में बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। तो मेरे बच्चों इसका तत्सम रूप क्या होता है, आर्द्रक, ये वाला शब्द होता है तत्सम। तो बेटा एक बात बताओ, ये बात आपको समझ में आई, और ये हो गया आपका तद्भव। जो शब्द हम रोज बोलते हैं, हमें बोलने में जरा भी परेशानी नहीं होती। पूनम तिवारी बेटा हिंदी आती है एमपी पुलिस में, तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो तो इसके बारे में एक पहचान मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको पहचान पर ध्यान देना है बेटा। पहचान याद रखोगे ना तो फिर आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, पहचान से आपको बहुत सारी परेशानी से बचने का एक मौका मिल जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों। हाँ, तो मेरे बच्चों नंबर एक पहचान आपको यहां याद रखनी है, तत्सम। इधर लिखता हूं मैं तत्सम, इधर लिखता हूं तद्भव, तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव। जैसे मैंने लिखा, जो शब्द बोलने व लिखने में, बोलने व लिखने में कठिन होते हैं, कठिन होते हैं, क्या होते हैं वो, तत्सम होते हैं। और इधर लिख देंगे, जो शब्द बोलने में आसान होते हैं, जो शब्द
जो शब्द बोलने में बोलने में बोलने में आसान होते हैं, जो शब्द बोलने में आसान होते हैं वो तद्भव होते हैं। यहां पर लिख देंगे बोलने व लिखने में, बोलने व लिखने में, लिखने में आसान होते हैं। पुस्तक में लिख देंगे सरल होते हैं, सरल होते हैं। समझ में आ गई? तो तत्सम शब्द जो होते हैं, है ना मेरे बच्चे, ठीक है, जो शब्द बोलने व लिखने में कठिन होते हैं तत्सम होते हैं, जो शब्द बोलने व लिखने में आसान व सरल होते हैं वो तद्भव होते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इस चीज के लिए प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दूंगा जिन्हें आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, याद रखना। दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों ध्यान देंगे, जिन शब्दों में शय, शय और से, जिन शब्दों में बड़े कौन से छोड़ी दोनों शय शलगम वाला और शय षटकोण वाले से आते हैं वो तत्सम होते हैं। वर्ण वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं, ठीक है। और मेरे बच्चों छोटे से वाले, छोटे से वर्ण वाले शब्द तद्भव होते हैं, ठीक है। जिनमें छोटा वाला से आता है वो तद्भव होते हैं, जिनमें बेटा ये दोनों से आते हैं, शय शलगम व शय षटकोण, शय और स, है ना, वो बेटा तत्सम, जहां पर छोटा से आए वो तद्भव, ठीक है, वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चों क्या बात ध्यान रखनी है, देखो और आइएगा नंबर तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, खे सॉरी 6 संयुक्त वर्ण जो होते हैं, तिरे, ये ज्ञानी, शे श्रेमिक, ठीक है, वाले वर्ण वाले वाले शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं, ठीक है। कोई एकाध अपवादित शब्द मिल जाए तो मिल जाए, वरना कोई शब्द ऐसा नहीं होता जहां पर बेटा ये चारों वर्ण आपको दिख रहे हो किसी शब्द के अंदर, एक कोई सा भी वर्ण आ जाए, ये नहीं कभी आप ये सोचो कि चारों ही आने चाहिए, है ना, कोई भी वर्ण आ जाए तो बेटा वो शब्द आपका तत्सम होता है, याद रखना, ठीक है ना मेरे बच्चों। और इसमें ध्यान रखेंगे तद्भव में नहीं आते, तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। अब तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है, चौथी बात, नंबर 4 बात और ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्दों में शब्दों में 6 आता है ना, जो मैंने ऊपर भी बताया है, लेकिन
तद्भव में इस बात को ध्यान रखेंगे, तद्भव शब्दों में, तद्भव शब्दों में छह का, छह छत्रीय है ना, छह का खे बन जाता है। समझ गए मेरे बच्चों? तत्सम शब्दों में छह प्रयोग किया जाता है, लेकिन तद्भव में खे बन जाता है, छह का खे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे खेत पर जाना है, आप कहोगे खेत, हां, कि भैया खेत तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनेगा? तो खे का छह बन जाएगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से, है ना भैया? और खे के साथ साथ एक वर्ण और याद रखना, खे और छह, छह छाता वाला बन जाते हैं। ठीक है भैया? अब नंबर 5वां, एक बात और ध्यान रखेंगे, वे का प्रयोग तत्सम में होता है, तत्सम शब्दों में होता है, शब्दों में होता है ना? और यहां 5वीं बात लिख देंगे, तद्भव शब्दों में, शब्दों में वे का बे बन जाता है, वे का बे बन जाता है। जैसे आपने कहा वानर, तो वानर तो तत्सम है, लेकिन तुमने कहा बंदर, बंदर तद्भव है बेटा, है ना? यदि तुमने कहा बेटा, जैसे तुमने बोला वानर, तो वानर तो हो गया तत्सम, और आपने वे का बे बना दिया, इधर बोल दिया आपने बंदर, तो बेटा बंदर तद्भव हो गया। यह भी ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है मेरे बच्चों? ये भी बात अच्छे से ध्यान रखना भैया, ये भी बात गलत मत कर देना, अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को भी। और प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखना तत्सम बनाने में, नंबर 6, अनुस्वार, इसे बोलते हैं बेटा अनुस्वार, जो अंक की बिंदी होती है। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में होता है, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, शब्दों में किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार का। लेकिन चंद्र बिंदु, इधर भी रखेंगे याद, चंद्र बिंदु, इसे कहते हैं बेटा चंद्र बिंदु का प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में क्या लगता है? अनुस्वार, है ना? और मेरे बच्चों तद्भव शब्दों में क्या लगता है? चंद्र बिंदु, है ना? याद रखना अच्छे से, है ना भैया? ध्यान रखेंगे इन बातों को। आइए एक बात और बताता हूं, नंबर 7, आधा वर्ण, आधा वर्ण तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्दों में आता है, आता है। ठीक है, लेकिन बेटा तद्भव शब्दों में, तद्भव शब्दों में, शब्दों में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। समझ गए भाई? आधा वर्ण तत्सम में आएगा, तद्भव में नहीं आएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, रे ऋषि, रे ऋषि वाला रे जो होता है, और एक बेटा रेफ रे होता है, रेफ रे,
जो आधा रे होता है, ऐसे आधा रे तत्सम में आता है, तत्सम शब्दों में आता है। आता है। तद्भव में, तद्भव शब्दों में ऐसा नहीं होता। तद्भव शब्दों में ऐसा नहीं होता। समझ गए? तो ये सारी बात आपको समझ में आई? बोलो, 7 वाला समझ में नहीं आया विशाल दास? मैंने कहा है आधा वर्ण। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने तुमसे कहा अर्ध, अर्ध, तो अर्ध शब्द कितना कठिन लग रहा है बोलने में, है ना? अर्ध शब्द बोलने में कठिन लग रहा है, लिखने में भी कठिन लग रहा है ना? तो मेरे बच्चों इसे अर्ध कहते हैं, ये तत्सम है। और मैंने कहा आधा, अरे यार मुझे तो आधा आधा खाना खाना है, आधा खाना, तो आधा शब्द जो आपको दिख रहा है ये तद्भव है। बात समझ में आ गई? इस तरह से आपको ध्यान रखना। ओके। और 8वें में मैंने कहा है, जैसे रे ऋषि, मैंने बोला कृपा, कृपा करो भैया। श्रृंगार, तो ये शब्द तत्सम में होते हैं। मैंने बोला कर्म तो तुम्हारे अच्छे हैं नहीं, है ना? कर्म तो तुम्हारे अच्छे हैं नहीं, फल अच्छा कैसे मिलेगा? तो बेटा ये तत्सम है। समझ गए? और तुमसे मैंने कह दिया कि यार कर्म अच्छा करो, ऐसे लिख दिया, तो ये तद्भव है। ओके, क्लियर है? तो संजू बच्चे आपको समझ में आई रे ऋषि वाला रे और रेफ वाला रे। रेफ वाला रे होता है जो आधा होता है, अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है, वो मेरे प्यारे बच्चों तत्सम शब्द होते हैं। और जहां पर आपको पूरा इस तरह से रे लिखा मिले और उसमें मेरे दोस्त कभी भी हम क्या करते हैं, आधा रे प्रयोग नहीं करते, वो तद्भव होते हैं। मैंने आपको बताया जो शब्द साधारण होते हैं बिल्कुल बोलने में लिखने में, वो सब तत्सम नहीं होते, तद्भव होते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताएंगे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे मिलेगा, फिर इन सारी बातों को एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है? वेरी गुड। आइएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 ये कहेगा तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करो। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन दे दिया और उसने बेटा 4 विकल्प दे दिए हमें। ए तो दे दिया मेरे प्यारे बच्चों उसने आंसू, आंसू। बी दे दिया बेटा उसने कुत्ता। सी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चों उसने आपका आग। और डी आंसर दे दिया उसने मेरे प्यारे बच्चों अक्षी। तो आप मुझे यह बताइएगा इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द तत्सम है, आपसे यह पूछा जाएगा इस तरह से। जो शब्द बोलने लिखने में कठिन होते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं, वो तत्सम होते हैं। और जितना साधारण शब्द होगा बोलने में लिखने में, वे सब शब्द आपके तद्भव होते हैं। अब आप मुझे बता दो भाई, आपको तत्सम शब्द कौन सा नजर आ रहा है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आंसू, कुत्ता, आग, अक्षी, कौन सा शब्द आपको सबसे कठिन लग रहा है बोलने में भी और लिखने में भी? है ना? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, है ना? भाई आंसू है, आंसू को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? अश्रु। आंसू को क्या बोला जाता है संस्कृत में? तत्सम में अश्रु कहा जाता है। कुत्ते को क्या कहा जाता है? बोलो बेटा, कुकुर भी कह देते हैं, श्वान भी कह देते हैं, है ना? कि काक चेष्टा, वको ध्यान, श्वान निंद्रा, है ना? तो मेरे बच्चों श्वान भी मिल जाएगा आपको और बेटा कुकुर भी मिल जाएगा। ठीक है? समझ गए? और मेरे बच्चों आग को क्या बोलते? अग्नि, अग्नि।
और ये अक्षी किसको कहते हैं हम लोग? आंख। आंख। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है ना? तो बेटा इसने पूछा है तत्सम शब्द का चयन करो, तो तत्सम शब्द हमारा ये वाला है। समझ में आ गई बच्चों बात? है ना? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं। चलो, अब तो इसने ये कर दिया। ऐसे ही बच्चों वो कह देगा आपसे कि मुझे ये बताइए, अंगरखा। अंगरखा का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगाकर उसने आपसे आंसर लेना शुरू कर दिया, है ना? सर जी कुत्ता में तो आधा वर्ण आता है, तद्भव कैसे हो गया? बेटा कुत्ता शब्द बोलते हो तुम, तो क्या ये बताइए आपके रोजमर्रा में प्रयोग नहीं करते आप? जो शब्द आप वैसे व्यवहारिक भी बोलते हैं, भले ही आधा वर्ण आ रहा है, चलो मैंने आपसे कहा कि जी पहचान आपको ध्यान रखनी है, आधा वर्ण जो आता है, लेकिन वह शब्द कठिन होगा। कुत्ता तो आप रोज बोल देते हैं नॉर्मल, अरे हमारी गली का कुत्ता है वो किसी को काट लेगा, उसने क्या करा है, कई बच्चों को काट लिया, तो ऐसे नॉर्मल बोलते हैं यार। जो शब्द हम रोज बोलते हैं वे सब तत्सम कहां होते हैं मेरे भाई? है ना? कुत्ता तो आप रोज बोलते हैं, कुकुर तो आप नहीं बोलते, है ना? श्वान तो आप नहीं बोलते, नहीं बोलते ना? ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। तो मेरे बच्चों अंगरखा, इसका मैंने आंसर ए बनाया आपके सामने। देखो बेटा, मैंने कहा अंग रच रख अंग रक्षा, बी आंसर बनाया मैंने मेरे प्यारे बच्चों अंग रक्षक, सी आंसर बनाया मैंने मेरे प्यारे साथी अंगरक्षक, और डी आंसर मैंने बनाया आपका अंग रक्षक। अब आप कौन सा आंसर मुझे बताएंगे? कौन सा आंसर लगाएंगे तत्सम में? जो सबसे कठिन आपको लग रहा है, सबसे सही और कठिन, बोलो मेरे बच्चों, बताइए। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? भैया इसमें तो ये 6 आ रहा है, ये तो तद्भव में आता है ना? इसमें 6 तो सही है, वैसे तो सही लिखा हुआ है, लेकिन चंद्र बिंदु आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, है ना? और ये भाई यहां पहुंचे, यहां भी 6 आ गया, है ना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऐसे बोलो, बोलो भाई सब लोग, किसी के मन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बोलो भैया, है ना? जैसे एक मैं आपको शब्द और देता हूं, देखो भैया, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मैंने कहा कि मुझे राम अखरोट का दूध पी रहा है। अखरोट वाला, अखरोट वाला दूध पी रहा है। अखरोट वाला दूध पी रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने रेखा खींच दी और आपसे पूछा रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित शब्द का, रेखांकित शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। और आपके सामने 4 विकल्प रख दिए, ए अक्ष, अक्षोर,
सी, रोट, अक्षोट नहीं, चलो बताओ भाई। राम अखरोट वाला दूध पी रहा है, रेखांकित शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो बेटा अक्षोर अक्षोट होगा, अछरोट होगा, या अखरोट होगा, या अक्षोरट होगा? बोलो। कुछ ना कुछ ऐसे आपको बदलकर आंसर वो देगा, अलट पलट करता रहेगा। तो कौन सा आंसर आप लोग बताएंगे? तो बेटा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अक्षोर मिल जाए या अखरोट, अक्षछोट मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। बताइए। चलो, तो बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कि बेटा बात आपको समझ आई नहीं आई? क्लियर है? तो एक बार मैं पूरा आपको रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से, है ना? आइए सब लोग मेरे साथ पीछे। तो बेटा हमने पढ़ा तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और बिना किसी बदलाव के आज भी हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, किसी भी परिवर्तन के बिना। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जैसे संस्कृत में थे ऐसे ही उठकर आए और हिंदी में हमारे प्रयोग हो, ज्यों के त्यों, बगैर किसी बदलाव के। कोई उनमें छेड़खानी हमने बिल्कुल नहीं की। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। तो मेरे प्यारे साथी, उसे कहते हैं बेटा तत्सम। अब बात आती है तद्भव की। तद्भव शब्द किसे कहते हैं जी? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो तत्सम शब्दों से ही जन्मे हैं, लेकिन उनका जो रूप था उनमें कुछ बदलाव आ गया, उनमें परिवर्तन हो गया, उनका रूप बिगड़ गया, वो तद्भव कहलाए। ठीक है, तो मेरे बच्चों दोनों बात समझ में आ गई कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं उनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, है ना? वो तत्सम है। लेकिन जिनमें कुछ बदलाव हो गया, उनका रूप बिगड़ गया, वो शब्द मेरे प्यारे बच्चों तद्भव होते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, आगे चलिएगा। तो यही बात मैंने आपको यहां बताई है कि तद्भव शब्द वे होते हैं, तत् का मतलब होता है उसी से उत्पन्न या जन्मा हुआ। किससे जन्मे? ये तत्सम से निकलकर ही तो आए, इनका रूप बिगड़ गया लेकिन, है ना? याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, यही बात मैंने इसमें बोली है कि ऐसे शब्द जिनका जन्म तत्सम शब्दों से हुआ है लेकिन उनका रूप बदल गया है, बिगड़ गया है, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाए, है ना? तो मेरे प्यारे साथी, जैसे मैंने बताया आपको अदरक, और इसका तत्सम रूप है आर्द्रक। कितना कठिन रूप है देखो बोलने से ही, है ना? समझेंगे आगे बात। फिर मैंने पहचान बताई आपको कि जो शब्द बोलने व लिखने में कठिन होते हैं तत्सम होते हैं, जो आसान होते हैं, सरल होते हैं, तद्भव होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन शब्दों में बड़ा वाला शय और शय षटकोण वाला शय होता है ना, शय से बड़े होते हैं वे बेटा तत्सम होते हैं, और जो मेरे प्यारे बच्चों छोटा वाला शय आता है वो तद्भव होते हैं। बेटा पूरा रह सोनू कुमार, यदि वो पूरा रह आ रहा है वो तो अपने आप में वो रखता ही है पहचान। ये पहचान वाली बात नहीं है, तो फंसाने वाली शब्द हो जाएगा आपको कि जी पूरा रह तत्सम में नहीं आएगा। जो आता है वो तो आता ही, लेकिन हमें वो सबसे पहले बात नोट करनी है जो शब्द हमें थोड़ा परेशान करते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने कहा कि संयुक्त वर्ण
संयुक्त वर्ण जो होते हैं ये मेरे प्यारे बच्चों जैसे छह है, त्रय है, ज्ञानी है, श्रेमिक है वाले वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं। लेकिन मेरे बच्चों तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता, तद्भव शब्दों में नहीं होता इनका प्रयोग, याद रखना। आगे बात आती है तत्सम शब्दों में छह आता है, तद्भव शब्दों में छह का खे व छह छाता वाला छह बन जाता है। वे का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में वे का बे बन जाता है। जैसे मैंने कहा वानर, वानर तो हो गया तत्सम और आपने इसका तद्भव बनाया तो बना दिया बंदर, जो आप रोज बोलते हैं। ठीक है ना बेटा सुमित्रा घोष, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक मेरे बच्चों सब घुलमिल हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों बात दोनों अलग अलग मैंने इसलिए लिखी है, दोनों बातों को अलग अलग पढ़ो। मैंने कहा अनुस्वार का प्रयोग, ये जो अनुस्वार बेटा जो बिंदी लगाते हैं आप ऊपर, ये मेरे प्यारे बच्चों तत्सम में आता है, और मेरे दोस्त यदि चंद्र बिंदु की बात की जाए तो वो तद्भव में आता है। ठीक है आगे चलो। फिर मैंने बताया आधा वर्ण तत्सम शब्दों में आता है, तद्भव शब्दों में यदि कोई आएगा तो वो अपवाद होगा, है ना, ध्यान रखना। फिर मैंने बताया रे ऋषि वाला रे, रे ऋषि वाला रे जो होता है हमेशा नीचे लगता है और रेफ रे हमेशा ऊपर लगता है। इन दोनों रे का प्रयोग मेरे बच्चों तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और हम जब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा कल, जब भी मैं आपको समझाऊंगा कि देखो ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है ना, आइएगा। तो मेरे बच्चों जैसे बेटा मैंने कहा कि आंसू, अब आंसू पर क्या आ रही है चंद्र बिंदु, तो ये तत्सम नहीं है तद्भव है, ये इसका तत्सम बनेगा अश्रु। जैसे बेटा कुत्ता है, इसमें भले ही आधा वर्ण आ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कुत्ता शब्द एक बहुत ही आपका व्यवहारिक शब्द है। व्यवहारिक शब्द कभी भी मेरे बच्चों तत्सम नहीं होते, तद्भव होते हैं। आप लोगों में से मैं कह रहा हूं 1-2% बच्चे संस्कृत नहीं बोलते, सब हिंदी बोलते हैं, और वो भी बिगड़ी हुई हिंदी, है ना, बिगड़ी हुई हिंदी। फिर उसके बाद बेटा मैंने कहा आग, आग को अग्नि कहते हैं, अक्षी होता है आंख, तो आंख कहते हैं मेरी आंख में यार कुछ गिर गया, बड़ा दर्द कर रही है, डॉक्टर को दिखाना है ना। तो मेरे बच्चों ये बात ध्यान रखना, अक्षी आंख को बोलते हैं तत्सम में, आंख कहते हैं तद्भव में। जो सरल शब्द हैं वो तत्सम तद्भव होते हैं। मैंने कहा अंग रखा, अंग रखा वो है जो तुम्हारे अंग का रक्षक है ना। अब एक बच्चा कह रहा है सर जी डी वाला क्यों सही नहीं है, बेटा डी वाले में छह छाता वाला छह आ रहा है, इसलिए इसमें कभी नहीं आता। जहां पर आपको मैंने बताया खे और बेटा छह जो होते हैं इनका छह क्षत्रिय बन जाता है तत्सम में, है ना, और ये होते हैं दोनों प्रयोग आपके तद्भव में। जैसे बच्चों मैंने कहा खेत, तो खेत का बन जाएगा क्षेत्र, इसका तत्सम रूप ये हो गया, ये तद्भव है, समझ गए। मैंने कहा बेटा राम अखरोट वाला दूध पी रहा है, रेखांकित शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो मेरे बच्चों आपको बताना है बेटा अक्षोर या अक्षोट, है ना। आप अक्षोर रट मत कह देना, अक्षोर रट मत कह देना, है ना, अक्षोर रट मत कह देना, है ना। और मेरे बच्चों देखो खे आ रहा है, यहां पर छह छाता वाला छह आ रहा है, तो हमेशा गलत होगा, है ना। शिमोन सेरेन मेरे बच्चों ये इसलिए नहीं है, अक्षोरट नहीं बोलते, उसे अक्षोर या अक्षोट कहते हैं, अखरोट को जो आप ड्राई फ्रूट में खाते हैं। ओके फ्यूचर्स सर 3 का डी क्यों नहीं होगा, अरे मेरे भाई 3 क्वेश्चन का डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा ये छह ओ रट अक्षोरट थोड़ी बोलते हैं यार, है ना, शब्द है अखरोट, तो अक्षोरट थोड़ी कह देंगे भाई, ये गलत है, बोलने में ही गलत प्रयोग हो रहा है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों कल इससे आगे हम बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पलों को करेंगे। ठीक है, डी नहीं होगा बेटा डी में, क्योंकि ओ की मात्रा जो आ रही है वो 6 के पीछे आ रही है, जबकि यहां पर रे के पीछे आनी चाहिए, तो यहां पर आ रही है तो है, लेकिन मेरे बच्चों ये अक्षर रट, ये 2 वर्ण एक साथ नहीं आ सकते,
रट नहीं हो सकता पीछे, रट कभी नहीं लगता, ये शब्द गलत लिखा हुआ है इसलिए। अश्रु क्या है? अश्रु बेटा आंख से निकलने वाला जो पानी होता है ना, वो अक्षुरट है ना, इसलिए चलिएगा। तो बच्चों कल इससे आगे के कुछ एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे चीजों को अच्छे से, है ना। ध्यान रखना, गलत मत करना। ओके बच्चों, सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।